नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी लेकर राग चुनावी में आज हम लेकर आए हैं बीजेपी का विवाद राग। अमित शाह ने क्या कह दिया? अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में बार बालाए कुमार विश्वास का बीजेपी राग। आपको भूले लोग, पहले तो ऐसे नहीं थे आप। बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी हलकों में भड़कम मच गया है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगा। क्यों एक भी टिकट ज्यादा नहीं दे पाई? जितनी रिजर्व सीट है उतने ही टिकट दिए, बाकी सब टिकट दिल्ली के बाजार में बेच दिए बहन मायावती। और एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए जो आपकी प्रताड़ना करता है, अपनी बहन बेटियों की अवहेलना करता है, उनकी आप ऊपर हाथ डालता है, वो वर्ग विशेष को 19 टिकट दे दिए। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। सुना आपने क्या कह गए अमित शाह? नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार के मुंह से ऐसी ही भाषा की उम्मीद की जा सकती है। अमित शाह ने ये बयान दिया है मुजफ्फरनगर से 40 किलोमीटर दूर राजहर गांव में। पहले तो उन्होंने जाट नेताओं से मुलाकात की और फिर दे दिया उकसाने वाला बयान। अमित शाह के साथ बीजेपी विधायक सुरेश राणा भी थे, जिन पर मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने का आरोप है। दलितों की उत्पीड़न इस राज्य में बंद हो गया क्या? हुआ है? आप मुझे समझाइए, जवाब दीजिए। दलित उद्धार की बात करने वाली बहन मायावती कितने टिकट दलितों को दिए हैं मालूम है आपको? मैं बता देता हूं, 17 टिकट दिए। अमित शाह ने यहां तक कह डाला कि ये चुनाव उस सरकार को बाहर करने का मौका है जिसने जाटों पर जुल्म ढाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बदला लेने और इज्जत रक्षा की बात भी कही। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कई विवादित बातें कही, जिनको कहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। शाह के इस बयान के बाद बवाल खड़ा होना तय था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शाह के बयान की भरसक निंदा की है। कांग्रेस ने तो शाह के खिलाफ चुनाव आयोग जाने का मन भी बना लिया है, तो बीजेपी शाह के बचाव में दिखाई देती नजर आ रही है। मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम, नमक नहीं बल्कि मिर्च छिड़कने का काम इन लोगों ने किया, जो सोकॉल्ड सेकुलर टूरिज्म पे गए थे जो लोग। फिर कहा जाता रहा जो लोग दंगों के कैंप में है वो जो है वो पीड़ित नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक पार्टी के लोग घुसे हुए हैं। तो ये अपमान तो था, एक के बाद एक। आप मरहम लगाने के बजाय वहां के लोगों के जख्मों पर नमक और मिर्च छिड़कते रहे, तो निश्चित तौर से अपमान है और अपमान का बदला लेना चाहिए। एक ही मिली भगत है, मुजफ्फरनगर का दंगा हो या तमाम चीजें, और इस तरह से एक वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की नाटकों से वो क्यों जनता को जो है दो भागों में बांटना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है कि नरेंद्र मोदी और उनके साथी सब फासिस्ट हैं, और फासिस्ट लोगों का सोच ऐसा ही होता है, वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त कर नहीं सकते। इस बात का प्रतीक है कि सांप्रदायिक टकराव अमित शाह करें और विकास का मुखौटा पहने रहें मोदी, पर लोग जान गए हैं कोई विकास से इनको कुछ लेना देना नहीं है, केवल सांप्रदायिक टकराव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जोश में आकर नेता कई बार इस तरह के बयान दे देते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं उसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा। खैर,
चुनाव आयोग जरूर शाह के इस बयान पर गौर करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी तक कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में रहती थी, आज भी है, लेकिन इन दो हाथों को ताकत देने के लिए एक और हाथ आगे आया है, जिसका नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। खुले तौर पर तो प्रियंका सामने नहीं आती, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक अहम भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा दारोमदार अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मजबूत कंधों पर था, लेकिन अब इन कंधों पर लदी जिम्मेदारी को कम करने के लिए किसी ने पहल कर दी है। वो नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र तक सीमित रहने वाली प्रियंका गांधी परिवार की तीसरी अहम सदस्य हैं। हालांकि वो पार्टी मुख्यालय में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन पर्दे के पीछे वो अहम भूमिका निभाती हैं। सोनिया और राहुल के चुनावी शेड्यूल तय करने की जिम्मेदारी प्रियंका के पास है। पार्टी के कैंपेन प्लान से लेकर चुनावी मैनेजमेंट की योजना वो खुद बनाती हैं। प्रियंका की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस का वॉर रूम बन गया है। 12 तुगलक लेन का उनका आवाज, वॉर रूम की कमान प्रियंका के हाथों में है। प्रियंका की कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और चुनावी शेड्यूल पर पैनी नजर है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सोनिया और राहुल के संपर्क में रहती है प्रियंका। पार्टी के अहम नेताओं और रणनीतिकारों के भी लगातार संपर्क में है प्रियंका। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि प्रियंका महज अपनी मां और भाई के चुनाव क्षेत्र के प्रचार तक सीमित है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका की सक्रियता नजर आ रही है, उससे साफ हो गया है कि पार्टी की रणनीति में प्रियंका की अहम भूमिका है। सोनिया और राहुल के बिजी शेड्यूल को देखते हुए प्रियंका ने चुनावी तैयारियों की देखरेख संभालने का फैसला लिया है। वो रोजाना मीटिंग्स के साथ साथ पार्टी के महासचिवों से चुनावी तैयारियों की जानकारी ले रही हैं। ऐसे में जहन में एक सवाल उठना लाजिमी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से कमान संभालने वाली प्रियंका अगले लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। समाजवादी पार्टी बार बार चुनाव आचार संहिता तोड़ने का काम कर रही है। इस बार आचार संहिता टूटी है अलीगढ़ में, जहां एक सभा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए कव्वाली, बार बालाओं का डांस और लजीज बिरयानी परोसी गई। ये तस्वीरें किसी जलसे की नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की चुनावी जनसभा का नजारा है। यहाँ ढोलक की थाप पर कव्वाली हो रही तो फिल्मी गानों पर बार बालाएं ठुमके लगा रही। साथ ही पेट की आग बुझाने के लिए गर्मा गर्म लजीज बिरयानी भी परोसी जा रही है, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। ये सब कुछ किया है अलीगढ़ के एसपी प्रत्याशी ने, ताकि सभा में भीड़ जुटाई जा सके। अलीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी जफर आलम है। जनाब ने खैर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया। सभा में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी महफिल ही सजा दी। ये सभा उसके समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह बड़े कि कौन लोग आने वाले हैं? हमारे जफर आ रहे हैं, जमीउल्लाह आ रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए क्या किया उन्होंने? भीड़ जुटाने के लिए बड़ी मोहब्बत से हो रही है सभा की। कम से कम मान लो 5,000 खाना भी तैयार किया गया है। खाना तैयार करना क्या क्या बनाया? खाने में मटर चावल और वो पूरी
की साग और मुसलमानों को गोश्त बिरयानी। ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है ये कौन कर रहा है? आस मोहम्मद कौन है? इस महफिल में कव्वाली, बार बालाओं का डांस का कार्यक्रम और तकरीबन 400 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया। जब भीड़ इकट्ठा हो गई तब जफर आलम साहब भी पहुंच गए और शुरू किया अपना भाषण। लेकिन भीड़ जुटाने के जोश में ये भूल गए कि प्रलोभन देकर वोटरों को प्रभावित करना अपराध है। ऐसे में निर्वाचन आयोग प्रत्याशी पर कार्रवाई कर सकता है। अलीगढ़ से अर्जुन देव, के न्यूज खबरों का सारथी।